Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अयाज से तो हम मिल ही रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब मैंने सोचा अयाज के घुटने भी ठीक करवा दिए जाए। मेरे घुटने शुक्र आपने ये नहीं कहा दिमाग ठीक करा ले इसका। नहीं, हमने डॉक्टर हरीम को यहाँ पे बुलाया हुआ है। शी इज अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट और इनके साथ डॉक्टर हादिया हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और आज हम मेरा ख्याल है घुटनों के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस या क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस। बेसिकली टुडेज टॉपिक इज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, Right. जो कि एक बहुत ही कॉमन कॉज है नी पेन का। सो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो बेसिकली ये होता है कि जब भी आपका जो नी जॉइंट है उसके अराउंड कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज में जब विद टाइम वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है तो बोन्स का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू वर्ड्स ईच अदर एंड देन उसमें क्या होता है कि जब डिस्टेंस रिड्यूस होता है तो जब वो मूव करती हैं तो फ्रिक्शन कॉज करती हैं। दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ आती हैं और फ्रिक्शन कॉज होती है जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स होती है, नी जॉइंट पेन होता है। सो बेसिकली व्हाट नी ओए इज कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉज ऑफ द नी पेन और इसमें यही सारा प्रोसेस होता है कि जॉइंट के बीच में जो स्पेस होती है बोन्स की वो रिड्यूस हो जाती है। जब रिड्यूस हो जाती है तो क्या होता है कि बोन्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं तो क्या होता है कि फिर पेन कॉज करती हैं। और इसका कोई जेनेटिक लिंक भी है कि खानदान में चल रहा होता है? कह सकते हैं कि इट्स लाइक आर्थराइटिस इज बेसिकली जीन्स में होता है, बट इसका कोई इतना साइंटिफिक इसका कोई पता नहीं है। साइंटिफिक बेसिकली कोई इसका एविडेंस नहीं है Right. कि वी कैन एसोसिएट इट विद द जीन्स फैक्टर एंड स्टफ, बट द थिंग इज कि यस थोड़ा सा ये है कि फैमिलियल होता है और फैमिलीज में रन भी करता है। तो कोई नोन कॉज नहीं है कि क्यों हो जाता है, किस उम्र में हो जाएगा, कोई लिमिट है? उम्र होती है मेरे ख्याल से ना, जो बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है उनके गिट्टों में ना वो हो जाता है। आजकल जवान बुजुर्गों आपके भी हो गया क्या? अच्छा मैं मुझे बताएं कि है क्या उम्र का है ताल्लुक? जी बिल्कुल है उम्र का ताल्लुक है इसमें। इसकी जो होती है वो दो टाइप्स होती हैं, जो कि प्राइमरी होता है एंड एक सेकेंडरी। आपने घबराना नहीं है, उम्र का आप ठीक कह है? रहे हैं नहीं क्योंकि ये हमारी आपस में चल रही है। बच्चों वाला सवाल था, मैंने वैसे पूछा। अच्छा जी, तो ये बट किसी द को भी थिंग हो इज सकता है। जैसे सर कह रहे हैं उम्र का आपने इतनी इज्जत दी है मुझे, कसम से मेरे घुटने में दर्द होने लग गया और सर में भी। सो बेसिकली जैसे कि होता है एज एसोसिएटेड होता है। जो प्राइमरी ओए होता है, प्राइमरी ओए में बेसिकली क्या होता है कि वो विदाउट, जैसे आपने कहा कि वो जीन्स में रन करता है और एक स्पेसिफिक एज के बाद वो हिट करता है, खुद ही हो जाता और ये हाँ जी खुद ही होता है। इट्स अ नेचुरल वेयर एंड टेयर प्रोसेस इन द बॉडी। Right. तो ये होता है, खुद ही से होता है, बट उसकी जो एज लिमिट है वो अक्रॉस 50 होती है। 45 से लेके 50 की एक विंडो है जो हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर इट्स रियली कॉमन। बट जैसे कि मैम ने भी बोला कि आजकल क्या है कि इट्स जो टाइम विंडो है हमारी वो थोड़ा सा जल्दी हो गई, पीछे आ गई है, विच मीन्स कि 30 years of age women में ये स्टार्ट हो जाता है। इट्स रियली कॉमन इन women। क्यों हो रहा है ऐसे कि मतलब डाइट 30 साल अच्छी की उम्र से ही हो गया? डाइट अच्छी नहीं एग्जैक्टली डाइट अच्छी नहीं है, सेडेंटरी हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, वी हैव कन्फाइंड आवरसेल्व्स इन रूम्स। हमने वॉल्स के बीच में खुद को कन्फाइंड कर दिया है। कोई रिक्रिएशनल कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं लोग होती हैं। घूमते ही बहुत हैं, क्या करें? खाने के लिए जाते हैं बेसिकली ज़्यादातर, क्योंकि अब हमारा क्या है, ज़्यादातर डाइन आउट्स होते हैं। तो हम लोग अगर फैमिली भी है तो कोई फैमिली लंच है, डिनर है, लेकिन जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स होता है, कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अगर वो कोई कम चाहे होती जा रही कि अभी तो हम एक्सरसाइजेज की तरफ जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप इस मसले का शिकार हो चुके हैं तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके साथ हम डिले कर सकते हैं। वो क्या है? क्या सिर्फ खाली वॉक काफ़ी है, या बहुत सारे लोग तो रनिंग को मना करते हैं कि यार उससे आपको वजन पड़ता है और आपके घुटने जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि नी ओए में क्या होता है, हम लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज करते हैं। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिसमें आप कह लें कि वॉकिंग आ जाती है, आपने रनिंग से अवॉइड करना है। इट डिपेंड्स बेसिकली, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जब नी ओए आप डायग्नोस्ड होके आते हैं तो ज़्यादातर हम रनिंग से और हम स्टेयर क्लाइंबिंग से और जितनी भी जॉगिंग है इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम अवॉइड करते हैं, ताकि हमारा जो आप कह लें कि लॉन्गिटिविटी है इस सिचुएशन की वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाए, इसको हम प्रिवेंटिव फेज में लेके जा सकें। ठीक है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं और साथ में जैसे आपने बताया कि प्रिवेंशन इसकी यही होती है कि हम अपना विटामिन डी
विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन। तो क्या करें, अगर मैं धूप में बैठे हैं या क्या उसको चीज़? बिल्कुल धूप इज वन ऑफ द फॉर्म जहाँ से सोर्स है विटामिन डी की हम लेते हैं, बट उसके लिए सप्लीमेंटेशंस होती हैं, वो हमें लेनी चाहिए। सप्लीमेंट्स में विटामिन डी की इनटेक करनी चाहिए बिकॉज, और फिश, कोई प्रोटीन हमारा जितना भी सोर्स होता है वहाँ से भी अंडा अब तो मेरा दिल करता है मैं रोजाना सबसे पूछूं कि अंडा खाया है, मतलब हफ्ता के मैं अपने बच्चे से इतना पूछती हूँ कि अंडा खाया है तुमने, कि मुझे कहता है क्या मम्मा आपका अंडे के साथ क्या ऑब्सेशन है। मैंने कहा इसलिए कि अंडा दुनिया का सबसे बेहतरीन कैप्सूल है मल्टीविटामिन जो कि आपको नेचुरली मिलता है, तो रोजाना एक खा लिया करो ताकि तुम्हारी सारी डेफिशिएंसी। अंडे भी तो महंगे हो गए ना फराज जी, ये भी तो है। अच्छा लेकिन ये है कि एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। शुक्र है महंगे हो गए, अब लोग मारते नहीं है। हाँ ये बात है। एक जमाना था जब सस्ते थे तो बहुत आराम से अंडे और टमाटर मार देते थे, आज तो कोई मारे तो लोग उसे कैच कर लेंगे। घर में जाके चलो पक तो जाएगा, ठीक है। So अच्छा basically- बैक टू गोडा। जी, तो बेसिकली विटामिन डी इज़ द मेजर कॉज, जिससे होता है डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि नी ओए ज़्यादा एग्रेसिवली अपेयरेंस उसकी आ रही है इन यंग पॉपुलेशन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ऐड विटामिन डी इन आवर डाइट्स एंड वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट में प्रोटीन भी आ जाता है, विटामिन डी भी आ जाता है, ऑल मल्टीविटामिन्स आर इंक्लूडेड। बिल्कुल सही। चलते हैं डॉक्टर हादिया की तरफ, जो एक्सरसाइजेज आप बताना ये तो बताएं, वो अक्सर लोगों की ये मिसाल सुनी होगी, आपकी अकल गुड्डो में आ गई, ये क्यों है? ये क्या वजह है इसकी? अकल अनफॉर्चुनेटली गोडों में नहीं कहते, गोडों में आ गई, टखनों में कहते हैं। टखनों में आ गई। हाँ, यहाँ पे। अच्छा गोडे भी बात लोग क्या देते हैं? नहीं गोडे बोल कहते हैं जिनकी अकल वाकई टखनों में होती टखनों में है। होती है। इसका कोई ताल्लुक है? हाँ, अकल जो है वो यहाँ पे ब्रेन है, उसका मतलब है कि आपका लेवल इतना नीचे गिर नीचे गया है गिर, कि ओह आपकी यस, यहाँ तक अकल जो है बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पे आप आ गए हैं। यार कोई तो अकल को हाथ मारो। अकल नु हाथ पाओ। अकल को हाथ मारने का क्या मतलब होता है? समथिंग हायर, कुछ बिल्कुल ऊपर चीज। चलो इस बहाने गोडों के बहाने में अकल की भी बात आ गई, ये भी है ना। आइए आपको जरा बट इसका कोई मेडिकली एसोसिएटेड लिंक नहीं है। नहीं हमने ऐसे ही पूछा, हमने कहा बड़े हम बुजुर्ग मेडिकल एसोसिएशन में जा भी नहीं रहे। आज आप भूल जाएं कोई भी एसोसिएशन है, आज यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो चारों के सीखूं मैं कुछ आप लोगों जी प्लीज तो आइए जी, क्या होगा यहाँ पे। अब हम अगर जिन लोगों को ये मसला हो चुका है, ये एक्सरसाइजेज उनके लिए, ये उनके लिए जिनको नी ओए और डिफाइंड है, डायग्नोस्ड है बेसिकली, उनके लिए हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट of all whenever you want to do exercises basically you have to do it in right postures. So जो हम posture correction है पहले, जो आप exercises से पहले maintain रखेंगे वो हम demonstrate करेंगे। डॉक्टर हादिया प्लीज। ठीक है, यानी बैठना कैसे है, बैठना कैसे है एक्सरसाइजेस से पहले। सिटिंग पोस्चर। Sitting अभी posture. अयाज भी गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं। गलत बैठा हूं? मैं भी थ्रूआउट गलत बैठी हुई थी। हाँ अब सही है? नहीं अभी भी ठीक अभी भी नहीं। वो देखिए अभी मैं basically demonstrate ये तो ऐसा लग रहा है कि अटेंशन होके बैठा हुआ है, पता नहीं किसी क्लास में अटेंशन होके ही बैठना है सर बेसिकली। दिस इज द राइट अटेंशन में बैठा हुआ है कि या अल्लाह चेक कब मिलेगा। हाँ, यही मसला होता है जब हमारे जाते हैं ना बहुत सारे डिग्निटरीज किसी ऐसी डेलीगेशंस में या मीटिंग में, तो वहाँ पे हमारे नेशन के पोस्चरल प्रॉब्लम कितने हैं वो वहाँ पे तस्वीरों में साफ नजर आ जाते हैं। सब हमेशा करेक्ट पोस्चर में बैठे होते हैं। अच्छा कुछ लोग लेटे हुए भी होते हैं यूं, और हम लोग गलत यूं करके, पोस्चर में उनके बारे में कोई राय? हाँ, ये हमारी कोई नेशनल कोई एक मसला है हमारा जी। ओके, सबसे पहले सिटिंग पोस्चर में आप लोगों को गाइड करूँगी। उसमें ये होगा कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने कंफर्टेबल सिटिंग हो। उसमें पहले ये है कि आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक के साथ आपकी चिन जो है वो टक इन होगी और जो आइज़ हैं वो एक पॉइंट पे फोकस करना है आपने। उसके साथ मेक श्योर करना है कि शोल्डर्स को बैकवर्ड आपने रिट्रैक्ट करना है। उसके साथ जो शोल्डर की लेंथ है उसी लेंथ में आपने अपने पाँव की जो स्पेस है वो मेनटेन करनी है। और ये हम लोग सिटिंग पोस्चर है, न्यूट्रल पोस्चर, इसी में हम लोग आगे जो अपनी मूव्स हैं वो सारी इसी में डिमॉन्स्ट्रेट लेकिन करेंगे। डॉक्टर हादिया अगर पाँव इतना ना खोलें, पाँव थोड़ा सा बंद कर लें तो पोस्चर खराब हो जाएगा। ये इसलिए हम लोग बेस ऑफ स्पोर्ट मेंटेन करते हैं। इसमें ये होता है बट दिस इज ओनली फॉर द एक्सरसाइज पर्पस। आम जिंदगी में अगर हम बैठे तो थोड़ा सा हम पाँव को बंद भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगी कि जब हम पाँव खोलते हैं वो बैलेंस होता है, वो स्टेबिलिटी होती है। जब भी हम बेस ऑफ सपोर्ट वाइड रखते हैं उसमें क्या होता है कि फॉल के चांसेस कम होते हैं। बैलेंस जरा हम स्टेबलाइज कर लेते हैं फ्लोर के साथ अपना। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज क्या होगी? ओके, जो फर्स्ट मूव है वो होगा एंगल पंप्स। अब एंगल पंप्स में क्या है कि हमने ये जो अपने फुट है फॉरवर्ड लेके आएंगे और उसके बाद उन्हें हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करना है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसके हम लोग 5 रेप्स करेंगे। 1, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं और ब्रेक एंड एक्सीलेटर का जो मूवमेंट होता है, सो ऑलमोस्ट वही 3, मूवमेंट। यस, तो ये तो मैं रोज करता हूँ, ये एक्सरसाइज है एक्सीलेटर एंड ब्रेक। ये गाड़ी ये ऐसे चलाता हूँ बिल्कुल। अच्छा सही है। लेकिन उस टाइम पोस्चर करेक्ट नहीं अच्छा, ये होता होगा। ड्राइविंग का। ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट मूव हो गया।
अब जो है नेक्स्ट मूव होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपनी लेग को रेस करना है हमने, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सिर्फ नी के लेवल तक आए, उससे हायर नी लेग को लेके जाना। ठीक है, दिस ये मैक्सिमम है जो हम लोग नी पेन के लिए हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये लेंथ आइडियल है, और ये दोनों लेग्स पे अल्टरनेटिवली करेंगे, और इस सेम ही रेप्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगी। डॉक्टर हादिया काइंडली प्लीज़ थोड़ा सा लेग को रेस करें। हमने जब भी लेग रेस करना है, हमने एक मेक श्योर करना है कि इसका जो एंगल है वो नी के इन लाइन हो। ठीक है, जो नी है उसमें बिल्कुल आपका लेग को स्ट्रेट हो, और उसके बाद आपने क्या करना है, फुट को इनवर्ड आपने अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेना है। इससे क्या होता है 90 डिग्री जरूरी नहीं है, यानी सिर्फ घुटने के साथ बिल्कुल, हाँ जी, इट इज बेसिकली हार्डली 40-45 डिग्री, Right. एंड इट इज इनफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, ओके इसको ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या करेंगे, वी हैव टू स्टैंड अप फ्रॉम द चेयर। प्लीज डॉक्टर हादिया। अच्छा, और फिर सिट स्टैंड हम लोगों ने करने हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि हमारी बैक स्ट्रेट हो। 1 इन दिस यू हैव टू डू इन 5 रिपीटेशंस। अगर कुर्सी पे ना भी बैठे तो ये मतलब ये हम कर सकते हैं अगर आपका कंट्रोल है। नहीं, वो फिर बैक मसल्स इन्वॉल्व होंगे। अभी हम लोग नी पे टारगेट कर रहे हैं, तो फिर बैक को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली बैक हैज टू बी सपोर्टेड। ठीक है, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए हु आर सफरिंग, जो इस पेन में हैं, जो नी ओए डायग्नोज्ड हैं, उनके लिए ये कंडीशंस, राइट, के लिए नेक्स्ट मूव होगा वो है हाई मार्च, नी हाई मार्च। इसमें क्या होगा कि हम लोग अपनी हैंड्स की पोजीशन ये रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो अपनी हमारी नीज हैं वो हम लोग चेस्ट के लेवल पे राइज करेंगे। 1 2 3 4 5। अब जो मैं आपको कह रही थी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, लो इम्पैक्ट में क्या होता है कि आपके नीज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम लोड शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स लेग, ताकि आपको जो नी जॉइंट है वो सेफ रहे, वो प्रोटेक्टिव रहे, क्योंकि वहाँ का साइनोविल जो आपकी कार्टिलेज है, जो साइनोविल जॉइंट का जो फ्लूइड है ऑलरेडी रिड्यूस्ड है नी ओए में, तो इसलिए लो इम्पैक्ट में आता है कि हम सिटिंग में हाई मार्चिंग करते हैं, एंड दिस इज वेरी हेल्दी एंड गुड फॉर द जॉइंट्स। एवरीवन एंड एट होम हैज टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस। ठीक है, और अभी जो लास्ट मूव है वो है नी आइसोमेट्रिक्स। इसके लिए आप लोग कोई भी कुशन यूज़ कर सकते हैं और इजीली घर में अवेलेबल भी होते हैं। मेक श्योर करें कि कुशन सॉफ्ट हो और उसमें साइज़ भी एडजस्टेबल हो, ताकि आपके नीज़ के दरमियान में आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि नीज़ से कंप्रेस करने की कोशिश करनी है टुवर्ड्स कुशन, और इसको हम लोग 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। अब बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, पर्टिकुलरली फॉर द पेशेंट्स ऑफ नी ओए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जितना आप फोर्सफुली अपने नी से इनवर्ड टुवर्ड्स पिलो आप फोर्सफुली कर सकते हैं, उसको करना है, और यू हैव टू होल्ड इट फॉर लाइक 30 और 25 सेकेंड्स, ताकि हमारा बेसिकली आइसोमेट्रिक्स है, क्वाड्स आइसोमेट्रिक जो मेन मसल्स है हमारे नी का, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है, एंड विदाउट स्ट्रेसिंग इट आउट, विदाउट स्ट्रेसिंग प्रेशर डाले बगैर। बिल्कुल सही। सो ये एक्सरसाइजेज हैं जिन लोगों को घुटने के दर्द का मसला है, वो जो इस वक्त भी इस पेन में, ये जब बहुत एक्टिव पेन हो तब भी वो ये एक्सरसाइज करें, उस वक्त तो बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, जब बहुत नहीं होती। एग्जैक्टली जब ये होता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा पेन मैनेजमेंट का होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी डोंट स्टार्ट दीज एक्सरसाइजेस फ्रॉम डे 1। व्हाट वी नीड टू डू इज, उसके लिए क्या होता है कि पेन मैनेजमेंट होती है। पेन मैनेजमेंट में हमारी फिजियोथेरेपी में ही मैनुअल स्किल्स इंक्लूड हो जाती है। मैनुअल स्किल्स की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें हमारे मैनुअल थेरेपी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि उसमें जॉइंट मोबिलाइजेशंस आ जाती हैं, नी स्लाइड्स एंड ग्लाइड्स आ जाती हैं, जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही आपको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, या वो ही कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। एंड आफ्टरवर्ड्स जब ये आप वो home करवा care लेते है। हैं, ये होम केयर है जो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, एंड एवरी पेशेंट हैज टू डू दीज एक्सरसाइजेस। लेकिन अगर आप घर में हैं और आप समझते हैं कि ये मसला है और आपके पास पेन का जो है एक ट्रीटमेंट है, तो ये छोटी छोटी चीजें This I'm is sure कि basically आपको these बताइए are the होगा, हाँ, तो आप करें, हाँ। initial exercises that we need to do if you are suffering from knee OA. So yeah, these are the basic exercises that is like joint friendly, हादिया, वो जो कि हर कोई जो कर जैसे सकते हैं। पानी में टांगे डाल हरीम जो पानी में टांगे डाल के भी लोग जो है, हाइड्रोथेरेपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेटिक, होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने, मैं एडिशन करूंगी यहाँ पे, जो इक्वेटिक थेरेपी का आप कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड। अब जैसे बहुत से हमारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको मैं खुद स्विमिंग प्रिस्क्राइब करती हूँ, जो जॉइंट पेन्स के साथ, जो नी पेन्स के साथ हमारे पास आते हैं। और अगर वो स्विमिंग नहीं भी कर सकते, they can only पानी dip. में, हाँ, पानी में डिप करके भी आप अपनी मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस थोड़ी सी आपको पानी से मिलती है,
वो भी बेसिकली आपके क्या होता है लिए कि ग्रेविटी जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है वाटर हाँ में। जी। तो आपके नी पे कोई रेजिस्टेंस मिलती नहीं है। हाँ। तो आपके जो जॉइंट हैं वो क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंस फ्री हो जाते हैं, जिससे आपकी मूवमेंट जो है वो एनहांस हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो हम ऐसी एक्टिविटीज देखा करते थे, इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हरीम, थैंक यू हादिया, आप लोग साथ रहे और आपने हमारे साथ ये एक्सरसाइज शेयर की। कुछ अफाका हुआ? मैं तो हैरान हो रहा था उनकी एक्सरसाइज देख के, है ना? सारे मुझे बचपन की वो आप सजाएं याद करके? आ गई। अच्छा। नील डाउन होके बैठते थे, उस पे घोड़ों पे बड़ा असर होता था। हाँ, बचपन में कौन सी सजा? कभी नील मुर्गा डाउन बने? होके बैठे, उसके उठक बैठक आपको याद है कि वो होती थी, वो जैसे वो बैठ रही थी और उठ रही थी, तो मुझे बचपन याद आ गया अपना। अच्छा, वैसे देखिए बचपन की वाकई आप सही कह रहे हैं कि सजाएं भी कितनी मानी ये देखिए, मीनिंगफुल कान होती पकड़ थी। के नीचे उठना बैठना ये बड़ा काम होता था। हाँ, और मुर्गा बनना कौन सा कोई आसान काम था? मुर्गा तो वैसे ही मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो आप एक दफा करके तो देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे सर की तरफ जाती है। 14 तबक रोशन होते हैं। कभी सजाएं मिली आपको? मुझे लग रहा है कुछ नहीं, मैंने देखा हुआ लोगों को, लड़कियों को मुर्गा नहीं बनाते। वैसे ये बात ये सजा जो है ये लड़कों सारे के लिए जुल्म मखसूस। मर्दों पे और बेचारे लड़कों पे होते हैं, ये बात इसमें तो कोई शक नहीं है। हकीकत। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। ये बात कोई बिल्कुल अच्छा कहलाना कोई आसान है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जो सही जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के सर आएगी। लेकिन जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मैं तो जो उनका तरीका था उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज में समझाया। थैंक यू जी। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। लेकिन अब हम लेके जा रहे हैं अयाज को किचन में और देखते हैं कि अयाज खाने में क्या बना रहे हैं। अल्लाह खैर करे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।